मेरे प्रिय भाई बहनों और सब सुनने वालों को, जैसे बोलते हैं ना कि वैलेंटाइंस डे है आज, तो सब लोग एक दूसरे को ज़रूर ग्रीट कर रहे होंगे और शायद आप भी अपने फ्रेंड्स को ग्रीट कर रहे होंगे या मैसेज भेज रहे होंगे। विशेष करके आज के दिन जब 14 फरवरी को पूरी दुनिया, हर जगह, चाहे वो जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, हर व्यक्ति एक दूसरे को मैसेज भेजता है हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अब मैं इसकी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि, उसमें तो नहीं जाऊंगा। ये अलग अलग विचारधाराएं हैं जो पाश्चात्य देशों से हमारे यहाँ भी पहुँच गया है। लेकिन इस वैलेंटाइन डे का एक बहुत बड़ा जो वर्ड है, जो बहुत इस्तेमाल होता है, शब्द इस्तेमाल होता है, वो है प्रेम, लव। आपने बाजारों में देखा होगा, जगह जगह पर हार्ट्स टंगे हुए, कपड़ों के बने हुए, कार्ड्स में बने हुए, और सब एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं, एक दूसरे के साथ चाय पानी पीते हैं, थोड़ा खाना भी खाते हैं, घूमने जाते हैं। ठीक है, ये 14 जो फरवरी है वो लोग मनाते हैं और एक खुशी का माहौल ज़रूर होता है। अब ये प्रेम, चाहे वो प्रेम माँ बाप के बीच में हो, पति पत्नी के बीच हो, दोस्तों के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, बच्चों के बीच में हो, और कभी कभी ये रोमांटिक रुख भी ले लेता है। और चलिए, जैसे भी है, ये एक समय होता है जब व्यक्ति अपने प्रेम को दूसरों पर जाहिर करता है, दूसरों को बताता है यार कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए सोचता हूँ, सोचती हूँ, और इस प्रकार से ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और ये, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि ये जो प्रेम है शायद ज़्यादा दिन नहीं चलता है। विशेष करके वैलेंटाइन डे में हम फिर याद करते हैं, अगले साल फिर याद करेंगे। पिछले साल शायद आपने किया होगा, तो हर 14 फरवरी को जब भी आता है तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रेम है ज़्यादातर थोड़े समय का होता है और धीरे धीरे सब अपने काम में मस्त हो जाते हैं और शायद उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता है। लेकिन मैं आज आपके सामने एक और दूसरे प्रेम के बारे में बताना मांगता हूँ, और वो है परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम, बलिदान वाला प्रेम। एक ऐसा प्रेम जिसमें परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है, हम सबों से प्यार करता है। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, आपके मोबाइल में आया होगा कि वहाँ त्रिएक परमेश्वर है और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, जो एक प्रकार का चित्रण किया गया है यीशु मसीह के बारे में, और उस यीशु मसीह के नीचे फिर क्रूस आया है, क्रूस के नीचे फिर हम लोग, जगत के लोग, संसार के लोग, आप, मैं, जो भी है हमारे समाज में, हमारे देश में, ये इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर हम सबों से प्यार करता है। और यदि आप देखें, हार्ट जो बना हुआ है, दिल जो बना हुआ है, उसके बीच में लिखा हुआ है गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। और ये बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम का स्रोत है, प्रेम का केंद्र है, और ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। तो जब आप इसके बारे में सोचते हैं, वैलेंटाइंस डे के बारे में, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको ये सोचना है कि क्या मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपना प्रेम हम सबों पर जताया, और वो कैसे जताया? अपने एक लौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमारे तक भेजने के लिए उसने ये जताया। जी हाँ, एक पद पाया जाता है और वो पाया जाता है यूहन्ना 3:16। आप में से शायद कई जानते होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब परमेश्वर को क्या ऐसी पड़ी थी कि भाई वो हमसे प्रेम रखें? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर
प्रेम है। अब जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे आप, चारों तरफ लिखा हुआ है वो शब्द प्रेम 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 प्रेम। जी हाँ, और परमेश्वर क्योंकि प्रेम है तो ये वैलेंटाइन से भी बढ़कर इसका मूल्य है, वैल्यू है, क्योंकि उसका प्रेम थोड़े समय का नहीं है, अनंत समय का है, अनंत काल के लिए। और इसी प्रेम की वजह से उसने कहा मनुष्य जाति क्या है, पापी है, और वो नरक के रास्ते पर जा रहा है क्योंकि वो पापी है और पाप की मजदूरी मौत है। तो परमेश्वर ने आपसे मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, जिसने क्रूस पर बलिदान होकर के ये जताया, ये बताया कि हे जगत के लोगों, हे एक एक जवान, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा ताकि आप इसको समझ पाए। मैं पढ़ूंगा आपके लिए रोमियो की किताब और उसका 5वां अध्याय 6 से 8 पद। रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय 6 से 8 पद। देखिए किस प्रकार का वो प्रेम, अगापे प्रेम, बलिदान वाला प्रेम, पाप क्षमा करने वाला प्रेम परमेश्वर आपसे मुझसे करता है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे, धैर्य दिखाए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और यहाँ पर जो बात हम देखते हैं, उसके लहू के कारण हम सब धर्मी हो जाते हैं, क्योंकि उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया, अपना खून बहाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बहुत अच्छी बात है, हम वैलेंटाइन डे में एक दूसरे को याद करते हैं, भाई बहन याद करते हैं, लड़का लड़की को याद करता है, माँ बाप और सब रिश्तेदार एक दूसरे को ग्रीटिंग्स भेजते हैं, फ्लावर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा समय भी रहता है। लेकिन हमें इससे भी बढ़ करके और गहराई में जानना है कि परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो वैलेंटाइन डे है, उसका एक वैलेंटाइन डे नहीं है, उसका वैलेंटाइन डे हर दिन होता है, हर दिन उसका होता है वैलेंटाइन। वो हर दिन परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करता है तो आपका मेरा कर्तव्य क्या है? आपका मेरा कर्तव्य ये है कि हम भी उसी प्रकार से परमेश्वर को प्रेम करें। जैसे उसने हमसे प्रेम किया, हम भी उससे प्रेम करें, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया ना। तो इस बात को आप समझिए, और मेरे ख्याल में आप समझते भी होंगे। तो हम कैसे उससे प्रेम करें? मैं बताता हूं कैसे हम उससे प्रेम करें। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दें। हम उससे कहें प्रार्थना के द्वारा, हे प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे लिए अपना प्राण का बलिदान किया ताकि मैं पाप से बच जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, मेरे पाप क्षमा हो जाए। सबसे बड़ा प्रेम जो तूने मेरे लिए किया, मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं तुझे अर्थात यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ, करता हूँ। मेरे प्रियो, जब हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से इस प्रेम को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा और जी उठने के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर देता है और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। तो पहला जो हम ये करें कि हम परमेश्वर के साथ वैसा ही प्रेम करें जैसा परमेश्वर ने हमारे साथ किया। अगापे प्रेम, बिना किसी लालच के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, अपेक्षा के,
परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। बस हमारा ये लालच यही है कि हमारा पाप क्षमा हो जाए, है ना। क्योंकि साहब किसने देखा है अंत का दिन कब होगा, परमेश्वर ही जानता है। इससे पहले कि हमारा यहाँ से पलायन हो, इस पृथ्वी से पलायन हो, हम तैयार रहें और उस असीम प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करें। दूसरी बात, हम जो विश्वासी, हम में से कई लोग विश्वासी हैं और जो ये वचन सुन रहे हैं वैलेंटाइंस डे में 14 फरवरी का, तो आपके लिए और मेरे लिए भी एक मैसेज है ना। और वो मैसेज ये है कि जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी एक दूसरे के साथ क्या करें, प्रेम करें। जी हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, और सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा 9 पद से सुनिए। यूहन्ना 15:9, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। ये चेलों को बता रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, जो विश्वासी हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। लिखा है कि मेरे प्रेम में बने रहो। अब प्रेम हम कैसे करते हैं ये भी लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, 10वां पद, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? हम उसकी आज्ञाओं को माने जो उसने अपने वचन में दिया है, बाइबल में दिया है ना। तो हम जो आज्ञाएं दी है उसी से हम लिख सकते हैं कि अपने जीवन की डायरी में कि हाँ, सच में मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूं। फिर लिखा हुआ 11वां पद, यूहन्ना 15:11, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो मित्रता की एक परिभाषा है, वो परिभाषा क्या है कि एक असीम प्रेम अपने मित्रों के लिए दिया, वो सबसे बड़ा प्रेम कहलाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हर व्यक्ति के लिए, हर पापी के लिए अपना प्राण दिया, और अब प्रभु यीशु मसीह उन्हें फ्रेंड्स कहते हैं, दोस्त कहते हैं। तो आइए इस वैलेंटाइन डे में, जो बड़ा स्पेशल डे माना जाता है, हम इस प्रेम की गहराई को भी बड़े ध्यान से देखें। अब जैसे प्रभु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तो हमें भी वैसे ही एक दूसरे को भी प्रेम करना है। हम ये नहीं कह सकते भाई कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने पड़ोसी से या अपने दोस्त जो जिनसे थोड़ा खटर पटर हो गया या मन मुटाव हो गया, उससे हम प्रेम ना करें। नहीं, उससे भी हमें प्रेम करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। अब ये सिर्फ वैलेंटाइन डे में ही प्रेम करने को नहीं कहा, हर दिन, हर समय। और ये कौन सा वाला प्रेम है? ये रोमांटिक वाला प्रेम नहीं है, वो जो लड़का लड़की आपस में करते हैं वो सब, वो वाला नहीं है। ये एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की जब कठिन टाइम में सहायता करना, चाहे उससे मुझे कोई फायदा हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको हम बोलते हैं अगापे वाला प्रेम, बलिदान वाला प्रेम। बिना किसी के अपेक्षा करते हुए हम अपने प्रेम को दूसरों तक दर्शाएं, तभी तो लोग समझेंगे कि भाई हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं। एक और पद इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगूंगा, पाया जाता है इफिसियों
इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका 2 पद। इफिसियों 5 अध्याय 2 पद, सुनिए क्या लिखा हुआ है। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके क्या किया? बलिदान कर दिया। परमेश्वर का बलिदान वाला प्रेम मालूम किसके समान है? आपने शायद अगरबत्ती जलाई होगी, बरसात में कमरा महकने लगता है ना, पानी की वजह से। तो हम क्या करते हैं? अगरबत्ती या कुछ ऐसी चीजें जलाते जिससे सुगंधित हो जाए, है ना। वैसा ही सुखदायक सुगंध ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान करके दे दिया। तो हमें भी एक दूसरे के प्रति ऐसा ही प्रेम, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, सबके समान वो बलिदान वाला प्रेम हम कर सकें। मेरे भाई बहनों, मेरे सब सुनने वालों, जब ये वैलेंटाइंस डे के बारे में हम सोचते हैं तो पहला जो मैंने आपसे बताया कि बलिदान वाला प्रेम, उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ठीक है, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ओके, तो जो अविश्वासी हैं वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे, उस प्रेम को ग्रहण करे और प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सकें। अच्छा, फिर दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये लिखा है कि हमें भी एक दूसरे के साथ वैसा ही प्रेम करना है, वैसे ही प्रेम करना है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हम उन्हीं लोगों से प्रेम करते हैं जो हमसे प्यार करता है कि नहीं, और उन लोगों से प्यार नहीं करते हैं जो हमारे उनके साथ मनमुटाव होता है। अब हमें उनसे भी प्यार करना है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए, जैसा ये वैलेंटाइंस डे में हम देखते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो वैसे ही हम भी एक दूसरे के साथ मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में एक दूसरे के साथ क्या करें? प्रेम करें। हो सकता है दूसरा व्यक्ति हमसे प्रेम करे ना करे, वो कोई बात नहीं, लेकिन हम जरूर करें। उसमें कोई भी कोताही, कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और तभी हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं, और दूसरे लोगों के साथ भी हम प्रेम के साथ रहते हैं। सो आज मैं आपके सामने यही बात बताना मांगता हूँ, ये आपके सामने रखना मांगता हूँ। परमेश्वर प्रेम है, और वो चाहता है कि हम सब विश्वासी भाई बहन प्रेम के रस्सी में बंध जाएं, प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ चलें, तभी इससे लोग पहचानेंगे कि हम विश्वासी हैं। एक जगह पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि भाई अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो और अपने भाई से बैर रखते हो तो ये तो मेल नहीं खाता है, नहीं मेल खाता, हम झूठे ठहरते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है, यदि तुम अपने भाई से भी प्रेम करो, अपनी बहन से भी प्रेम करो, अपने माँ बाप से भी प्रेम करो, और फिर मुझसे प्रेम करो, तब वो सच्चा प्रेम कहलाता है। सो आइए, पूरी द्वेष और बैर की भावना को भूल करके यीशु मसीह के नाम में हम एक दूसरे के साथ प्रेम में रहें। और ये प्रेम वाला, जो बलिदान वाला प्रेम है, उद्धार वाला प्रेम, हम दूसरों तक भी पहुंचाए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इसीलिए अपना बलिदान दे दिया क्रूस पर। और सच में जो ट्रू सेंस में हैप्पी वैलेंटाइंस जो डे होगा वो ये होगा जब हम प्रभु परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि के साथ हम प्रेम करें और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम अंत के दिनों में, जैसे जैसे समय बीत रहा है, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, और ये जो विशेष बात जो परमेश्वर हमसे कहता है कि जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वैसा तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम करो, इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे
चेले हो। सो आइए प्रभु की आज्ञा मानते हुए, प्रभु को प्राथमिकता देते हुए हम दोनों तरफ से परमेश्वर से भी प्रेम रखें और हम अपने भाई बहन और जो दूसरे अन्य जाति हैं उनके साथ भी वैसा ही प्रेम हम रख सकें, ताकि लोग समझ सकें कि हम जीवते परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर इसमें आपकी और मेरी अगुवाई करे, अनुग्रह दे कि हम इस प्रेम के बंधन में, बलिदान वाले प्रेम में, बंधन में बने रहे। आमीन।